पे दिखाना, एक बार ज़रा पावर ग्रिड स्क्रीन पे दिखा दीजिए, गेल भी दिखाइए। बस ये 3-4 शेयर हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम मेरे को लग रहा है कि भी और भी बन सकता है। एनएमडीसी की बातचीत करते हैं। आज सुबह रत्नेश जी की भी कॉल थी, एनएमडीसी और डाटा पैटर्न्स। एनएमडीसी एक बार ज़रा गौरांग सर, आपका व्यू पॉइंट चाहिए एनएमडीसी के रिगार्डिंग। आपको मालूम है ना सर, इसका वो जो स्टील वाला काम है वो अलग हो गया इसका। बेंगलुरु की अच्छी कंपनी है ये, और वहाँ पे इस समय स्टेट के अंदर दूसरी सरकार है, अगर वापस सेंटर में है तो फिर दूसरी सरकार है। मैं सरकारों का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है पॉलिसीज़ का, कि कैसे कैसे कैसी पॉलिसीज़ बनाई हैं। एक बार आपका टेक चाहिए सर, इसमें ग्लोबल पैरामीटर्स भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। क्षमा चाहता हूँ डिम्पी जी। धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई लगती कोई बात नहीं की सर। कंपनी है ये, और अगर रुझान देखें पिछले 2-3 हफ्तों में, तो पूरे धातु क्षेत्र में अच्छी कंपनियों ने अच्छा रुझान दिया है। उसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और चाइना से जो खबरें आई हैं वो नकारात्मक नहीं, और अनुमान और आकलन ये लगाया जा रहा है कि हमारे देश में सरकार स्थापित और गठन होने के बाद शायद निर्माण कार्य जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ा। दूसरा विकल्प ये भी लगाया जा रहा है बुनियादी स्तर के आधार पर के फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के जो दाम है वहां पर धीरे धीरे करके आपको वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो लागत खर्च को लेकर के शुद्ध मुनाफे के आंकड़ों में दबाव था वो अब दूर हो गया है, और शायद बेहतर कर सकती है। मुझे याद नहीं आ रहा है एनएमडीसी पर हमारी कवरेज है कि नहीं, लेकिन पूरा धातु क्षेत्र हमें लग रहा है कि थोड़ा रुझान बेहतर हो सकता है आंकड़ों और नतीजों के आधार पर। और धातु क्षेत्र में अगर आपको देखना है तो हमारी जो खरीदारी की राय या सूची जो है डीपी, वो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल और हिंडाल्को, यहाँ तक सीमित हमने रखी है। स्टील, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तीन दिग्गज स्टील प्लेयर्स जो कि गौरांग जी को अभी पसंद आ रहे हैं, उन्होंने अपनी राय भी दी स्टील काउंटर्स पे। पर इस बीच देखिए, क्योंकि आज 5% का ही सर्किट है स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में, तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री, जैसे कि हम बता रहे थे कि कौन कॉल में डिमांड को लेकर जो है कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं दिखाई है, हालांकि गाइडेंस नहीं दी है, और स्टॉक 5% के अपर सर्किट को रिस्पेक्ट कर रहा है। बीईएल, हमने इस पे अपने एक्सपर्ट से भी राय ली थी फर्स्ट सेशन में, तब 3-3.5% की तेज़ी थी, अब लगभग 4.5% की तेज़ी ये काउंटर दिखा रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आज का सुपर कॉल रत्नेश जी की तरफ से, यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम है। पर इस बीच अंशुल, कई सारे फार्मा काउंटर्स जो हैं देखिए फिर से मोमेंटम पकड़ रहे हैं, और ख़ास तौर से दो काउंटर्स पे आपसे राय जानना चाहूँगी। औरोबिंदो फार्मा जो कि फिर से एक बार ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है, 3.5% का यहाँ पे जंप है, और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा, इस पे भी अपनी राय दीजिए। क्योंकि देखिए, जितने भी हम दिग्गज फार्मा कंपनीज के नंबर्स या उनके अर्निंग्स ये सब पे चर्चा करें, ये दोनों ही काउंटर्स ने जो गिरावट थी वो काफ़ी लिमिटेड थी, और फिर से एक बार इंटरेस्ट जो है वो बनता हुआ दिखा। क्या नज़रिया है ये दोनों फार्मा काउंटर्स में? क्योंकि हम देख रहे हैं जाइडस लाइफ ने जो थोड़ा मूड है उसको थोड़ा सा चेंज ज़रूर किया है, पर क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? देखिए सृष्टि जी, अगर फार्मा इंडेक्स मंथली चार्ट पे देखें तो 2 महीने की कंसोलिडेशन और 3 महीने की टाइट क्लोजेस थी। मई के महीने में भी हम उस टाइट क्लोज को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, फोर्थ टाइट क्लोज एट प्रेजेंट अभी तक तो यही है। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है इंडेक्स में 19,500 के ऊपर, तो फिर सारे काउंटर्स चलना स्टार्ट करेंगे। लीडर उसमें जाइडस है, सेकंड बेस्ट काउंटर उसमें औरो फार्मा निकल के आ रहा है। जहां पे ब्रेकआउट है तो औरो फार्मा में 1350 तक की अपमूव बन सकती है, और ग्लेनमार्क में अभी तक इनसाइड बार है मंथली पे। वीकली चार्ट पे जरूर फेड लो की फॉर्मेशन हुई है, तो जो नया मूव है वो स्टार्ट हुआ है 1040 के ऊपर, जिसका इमीडिएट टारगेट 1096 है। तो थोड़ा सा और वो फार्मा और जाइडस लाइफ जो लोग मूव मिस कर दिए हैं उनके लिए ग्लेनमार्क जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ से बाई कर सकते हैं। 1020 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1095 1096 तक का टारगेट मिलेगा। मार्क और जाइडस की अगर ट्रेन आपने मिस कर दी हो, माफ़ कीजिएगा, जाइडस अगर औरोबिंदो फार्मा की ट्रेन मिस कर दी हो, तो ग्लेनमार्क पे आप नज़र ज़रूर बना सकते हैं। पर गौरांग जी, आपसे एक बार फार्मा पे नज़रिया भी जानना चाहेंगे और आपकी टॉप रिकमेंडेशंस भी,
क्योंकि जितनी भी अभी कंपनीज ने नतीजे घोषित किए हैं, किसी के भी बहुत बेहतरीन नंबर्स नहीं आए हैं एक्सेप्ट जाइडस। तो ऐसे में क्योंकि कमेंट्री पे काफ़ी फोकस रहा है, हालांकि जाइडस की कमेंट्री भी काफ़ी मजबूत रही है, पर आप कैसे सेक्टर रीडिंग कर रहे हैं फिलहाल, और आपकी टॉप रिकमेंडेशंस कहाँ पे है? तो सृष्टि, देखिए, ये तो वास्तविकता है कि हमारा भारतवर्ष देश जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक दवाई की दुकान थी, है और रहेगा। यानी कि इंडिया इज द फार्मेसी टू द वर्ल्ड। और ये वास्तविकता कोई ठुकरा भी नहीं सकता है, और कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ से हट करके कोई दूसरे देश में जा भी नहीं सकता इस परिस्थिति को लेकर के। महामारी के समय पर, महामारी महामारी के बाद और वैक्सीन को लेकर के भी जो इतिहास रहा है हमारे सामने, वो हमें सबको पता है। अ, अगर श्रेणी के आधार पर, पसंदगी के आधार पर मैं बात करूं तो पहली चार ऐसे तो काफी सारी कंपनियां हैं सृष्टि इस क्षेत्र में जहां पर हमने बुनियादी स्तर के आधार पर खरीदारी की राय दी है, लेकिन अगर प्राथमिकता आपको देनी है तो सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लेबोरेटरीज, ये चार प्राथमिकता के आधार पर दिग्गज नाम आ जाएंगे। हमारी जो खरीदारी की सूची है वो मझौली फार्मा क्षेत्र में भी है। एक नाम तो आपने लिया था जाइडस का, तो दोनों ही कंपनियों पर, जाइडस वेलनेस और जाइडस लाइफ साइंस, यहाँ पर खरीदारी की राय है। इसके अलावा नैटको फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, इन सब कंपनियों पर भी बुनियादी स्तर के आधार पर खरीदारी की राय है। ग्लेनमार्क भी इस सूची में आता है सृष्टि। थैंक यू गौरांग जी, आपने अपनी लिस्ट तो बताई, पर एक काउंटर उस पर आपसे लंबे समय के टारगेट्स जानना चाहेंगे, डिवीज लैब। क्योंकि पूरे CDMO स्पेस में हम जो देख रहे थे, प्राइसिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। माफ कीजिएगा, डिवीज लैब कैसे देख रहे हैं आप? क्या कुछ फंडामेंटली चेंज हो रहा है जिससे फिर से एक बार आपका फंडामेंटल्स का तो भरोसा आया है, टेक्निकली भी बहुत सारे लोगों को जो है अब वो पसंद आ रहा है, जिस तरीके से अब उसमें वॉल्यूम्स के चलते जो है एक्शन देख रहे हैं। तो लंबे समय के टारगेट्स कोई हैं डिवीज लैब पे? तो इस कंपनी के नतीजे अगले हफ्ते आएंगे मेरे ख्याल से। मैंने आज सुबह ही देखा था कहीं पर, डीवीज लेबोरेटरीज के नतीजे अगले हफ्ते आएंगे। अभी क्योंकि नतीजे अगले हफ्ते हैं तो मैं आगे बढ़ के टिप्पणी नहीं करूंगा लक्ष्यांक को लेकर के, लेकिन एक अनुमान लगा सकता हूं मैं। पहले तो बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, ये हमारे यहाँ डिस्क्लोजर है। और अगर नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक आए तो शायद ही आपको 4,500 तक जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसके लिए नतीजे देखना अनिवार्य होगा। और जैसे मैंने बताया, फिलहाल तो खरीदारी की राय है। और एक चीज दिक्कत है सृष्टि, यहाँ पर पूरे फार्मा सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। हमने अभी भी कुछ समय पहले देखा था कि जब कभी भी USFDA के तरफ से कुछ जांच पड़ताल होती है तो काफी कुछ कमियां सामने आती हैं, ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं। एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर उत्पादन प्रक्रिया है, वहां पर थोड़ा बहुत खामियाजा दिखाई देता है। तो इस चीज को लेकर के थोड़ी बहुत छोटी मध्यम अवधि में नकारात्मक परिस्थिति बन सकती है। मैं सिर्फ डिवीज लेबोरेटरीज की बात नहीं कर रहा, कमूमन काफी सारे नाम है फार्मा क्षेत्र में जहां पर ये प्रतिक्रिया USFDA के तरफ से आती है और फिर थोड़ा बहुत नकारात्मक सा रुझान बन जाता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग जी अपना टेक डिवीज लैब पे देने के लिए।